हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीपी लॉ रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सीपी। दोस्तों, अधिकारों की कड़ी में हम अब बात करेंगे उन अधिकारों की जो भारत के हर व्यक्ति को आवश्यक है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यक होती है। तो आज हम बात करेंगे आश्रय के अधिकार की, घर का अधिकार की, रहने के अधिकार का। तो हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस भारत में एक बहुत ही गरीब देश है, अन्य देशों की तुलना में गरीब है, और बहुत सारे भिखारी और ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास खुद का मकान और घर नहीं है। तो क्या वो उसके जिम्मेदार खुद हैं, या देश के ऐसे लोगों को जो इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सरकारों को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और बहुत सारे समय तक लोग ऐसे ही भटकते रहे, चलते रहे और जाते रहे। समय जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि 1996 का मामला है, उस मामले में कहा कि आश्रय का अधिकार, रहने का अधिकार, व्यक्ति को घर पाने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वह उसे घर नहीं है और उसके रहने और अच्छे से जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी, क्योंकि आश्रय का अधिकार व्यक्ति का जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है और यह एक मौलिक अधिकार है। और क्योंकि सभी व्यक्ति को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि किसी मनुष्य को आश्रय देने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल उसके प्राण और अंगों की रक्षा की जाए। यह घर है जहां उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर मिलता है। आश्रय के अधिकार का अर्थ केवल सबके ऊपर छत ही नहीं, बल्कि ऐसे घर से है जिसमें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और उसे मनुष्य के रूप में विकसित होने में सहायक हो। आश्रय के अधिकार का तात्पर्य ऐसे घर से है जिसके रहने का पर्याप्त स्थान हो, सुरक्षित हो, सुंदर बनावट, साफ सुथरा और अच्छा परिवेश हो, जैसे हो पर्याप्त प्रकाश हो, शुद्ध वायु हो, पानी हो, बिजली हो, सफाई व्यवस्था हो और अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क हो, ताकि वह दैनिक जीवन में काम धंधे के स्थान तक पहुंच सके। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वो अपने आर्थिक स्रोतों को देखते हुए सभी नागरिकों को ऐसे आश्रय प्रदान करने का प्रयास करे। दलितों और आदिवासियों को देश के मुख्य धारा में लाने के लिए यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि उन्हें वैसी सुविधाएं दे और उनका पुनर्वास करें, क्योंकि राज्य का ही कर्तव्य है कि राज्य ही एक पिता की भांति होता है हर नागरिक का, और उसका यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के रहने, खाने, शिक्षा और हर चीज़ की व्यवस्था करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को दिया है। अगर आपके पास आश्रय नहीं है, घर की कमी है और आप भूमिहीन है और किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है, तो आप फंडामेंटल राइट के अधिकारों का अपना प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा करके अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ सीपी लॉ रिसर्च सेंटर में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी इसी प्रकार से बात करते रहेंगे अधिकारों की, अन्य प्रकार के अधिकारों की जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया है। थैंक यू वेरी मच।